हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अब देखेंगे कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन के बारे में, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसीज की एबनॉर्मेलिटीज़। तो उनमें हमने पढ़ा था उस दिन कॉर्नियल एडिमा। तो ये उसी की एक फर्दर टाइप है कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। इसकी वजह से भी कॉर्नियल एडिमा होता है। इसको हम फर्दर आगे देखते हैं किस तरह से हमें, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरह से किन किन पार्ट्स में, किन किन हेडिंग्स में उसको लिखना है और क्या क्या लिखना है। सो नॉर्मल कॉर्निया ए वेस्कुलर होता है, यानी कि उसमें ब्लड नहीं होता एक्सेप्ट फॉर स्मॉल कैपिलरी लूप्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेरिफ्री में, फॉर अबाउट 1 mm। नॉर्मल कॉर्निया होता है ए वेस्कुलर एक्सेप्ट कुछ स्मॉल कैपिलरी लूप्स होते हैं जो कि पेरिफ्री में होते हैं प्रेजेंट। लेकिन कुछ पैथोलॉजिकल स्टेट्स, यानी कि कुछ डिसऑर्डर्स में, कुछ भी इम्पेयरमेंट में क्या होता है, जो वेसल्स होती हैं वो हमारे कॉर्निया में इन्वेड कर जाती हैं, बट दे इन्वेड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द डिजीज़ और इंजरी। वेसल्स इन्वेड करती हैं बट दे डू सो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द डिजीज़ और इंजरी, जो भी कारण होगा पैथोलॉजिकल। हाउएवर, लेकिन जो उन्होंने डिफेंस के तौर पे किया, बट दैट वेस्कुलराइजेशन इंटरफेयर विद कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी एंड दैट ओकेजनली मे बी अ सोर्स ऑफ इरिटेशन एंड फर्दर कॉर्नियल ओपेसिटी। नाउ pathogenesis of corneal vascularization is still not clear. It is presumed that mechanical and chemical factors play a role. Vascularization is normally prevented by the compactness of corneal tissue. जो कॉर्निया का टिश्यू होता है उसमें वेस्कुलराइजेशन क्यों नहीं होती है, क्यों बाद में भी नहीं हो पाती है नॉर्मली, क्योंकि जो कॉर्निया है उसका टिश्यू बहुत कम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, तो वो इन्वेड करने का कोई परमिबिलिटी नहीं होती है उसमें, तो वेस्कुलराइजेशन होने ही नहीं देता, इस तरह से प्रिवेंट करता है वेस्कुलराइजेशन को, वो बहुत कम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। लेकिन कुछ कॉजेज़ में, जैसे कि कोई पैथोलॉजिकल स्टेट आई, कोई डिसऑर्डर हुआ या कोई इंजरी हुई, उससे क्या होता है, कोई केमिकल फैक्टर रिलीज़ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजोफॉर्मेटिव स्टिमुलस। किसी इंजरी से या किसी डिसऑर्डर से क्या हुआ, कोई केमिकल फैक्टर रिलीज़ हुआ, उसने क्या किया, जो कम्पैक्टनेस है कॉर्नियल टिश्यू की वो अब कम कर दी, ठीक है। दैट विल लीड टू प्रोलिफरेशन ऑफ द वेसल्स, और वो इन्वेड कर देंगी लिम्बस से, और फिर कॉज करेंगी न्यूट्रिशनल एलर्जिक, या जो कि एडिमा की वजह से ये सब होगा, इन्फ्लेमेटरी होगा। दिस एडिमा में भी ट्रोमेटिक, इन्फ्लेमेटरी, न्यूट्रिशनल, एलर्जिक या फिर इडियोपैथिक इन नेचर। ये थी इसकी पैथोजेनेसिस। अब टाइप्स देखेंगे इसकी। टाइप्स होते हैं दो तरह की, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन की बात करेंगे। इन इट वेसल्स आर अरेंज्ड यूजुअली इन एन आर्बोराइजिंग पैटर्न। आर्बोराइजिंग का मतलब होता है जैसे ट्री की ब्रांचेज होती हैं, तो उन्हीं ब्रांचेज वाले पैटर्न को हम बोलते हैं आर्बोराइजिंग पैटर्न। तो इस सुपरफिशियल में क्या होता है, जो वेसल्स हैं वो ट्री की ब्रांचेस की तरह पैटर्न में अरेंज्ड होती हैं, और वो कहाँ होती हैं, एपिथेलियल लेयर के नीचे, बिलो द एपिथेलियल लेयर, एंड देयर कंटिन्यूटी कैन बी ट्रेस्ड विद द कंजक्टिवल वेसल्स। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं कॉमनली सुपरफिशियल कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन के? दे कैन बी ड्यू टू ट्रकोमा, flick annular keratoconjunctivitis, superficial corneal ulcers, contact lens users and rosacea keratitis। इनकी वजह से ये हो सकता है। इसको हम याद करने का एक निमोनिक बना सकते हैं, सोनी चैनल की TRP। सो S से सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर्स, चैनल के C से कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स, TRP के T से ट्रकोमा, R से रोजेसी एंड P से फ्लिक एन्युलर केराटोकंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट, पैनस क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल वेस्कुलराइजेशन हो जाती है एंड इट एसोशिएट अलॉन्ग विद वाइट कफ ऑफ सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेशन, तो उसको हम पैनस बोलते हैं। जब जो सुपरफिशियल वेस्कुलराइजेशन है ये बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसके साथ साथ क्या होगा, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होगी, वाइट कफ, वाइट कलर जो है वो जमा हो जाएगा, हमें वाइटिश दिखाई देगा जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुई होगी। तो अलॉन्ग विद इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इकट्ठा पैनस बोलेंगे। अब पैनस प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है, इनकी अलग डेफिनेशंस हैं। प्रोग्रेसिव पैनस में क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो कॉर्निया की जो इन्फिल्ट्रेशन है वो होगी वेसल्स के हेड पे, और रिग्रेसिव में कहाँ पे होगी, वेसल्स के नीचे। उसके बाद लोकेशन के बेस पे पैनस सुपीरियर हो सकता है, इन्फीरियर हो सकता है, जनरलाइज हो सकता है। सुपीरियर
किस में देखा जाता है, ट्रकोमा में एंड कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स में। इन्फीरियर देखा जाता है रोजेसी केराटिटिस में एंड पेशेंट्स विद एक्सपोजर केराटोपैथी। जनरलाइज्ड पैनस में बी सीन इन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, केमिकल बर्न्स एंड मूरन्स अल्सर। ये था पैनस। नाउ नेक्स्ट वन टाइप इज़ डीप वेस्कुलराइजेशन। इसमें क्या होता है, वेसल्स जो हैं वो कहाँ से आती हैं, एंटीरियर सिलियरी आर्टरी से और कॉर्नियल स्ट्रोमा में लाई करती हैं। ये जो वेसल्स हैं दे आर एक्चुअली स्ट्रेट, नॉट एनास्टोमोजिंग एंड देयर कंटिन्यूटी कैन नॉट बी ट्रेस बियॉन्ड द लिम्बस। जबकि हम सुपरफिशियल वालों में कंटिन्यूटी ट्रेस कर सकते थे, बट यहाँ पर हम ट्रेस नहीं कर सकते बियॉन्ड द लिम्बस। और वो थी आर्बराइजिंग नेचर, यानी कि ब्रांचेस थी उसकी, बट ये स्ट्रेट है। डीप वेसल्स में बी अरेंज्ड एज टर्मिनल लूप्स, ब्रश, पैराजोल, अम्बल नेटवर्क और इंटरस्टिशियल आर्केड। इसके कॉमन कारण क्या है, इसको हम याद कर सकते हैं ऐसे, डॉक्टर सोलंकी इन CID। डॉक्टर के D से आएगा डीप कॉर्नियल अल्सर, सोलंकी के S से आएगा स्क्लेरोजिंग केराटाइटिस, CID के C से केमिकल बर्न्स, I से इंटरस्टिशियल केराटाइटिस एंड D से डिस्सीफॉर्म केराटाइटिस। सो क्या कहा मैंने, डॉक्टर सोलंकी इन CID। नाउ ट्रीटमेंट इसका यूजुअली अनसेटिस्फैक्ट्री है, बट हम इसको सबसे पहले तो हम प्रिवेंट करते हैं वेस्कुलराइजेशन को। अगर कोई हमें पता है कोई पॉजिटिव कंडीशन चल रही है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है या कोई डिजीज़ है इंसान को, तो हम प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। दे हैव वेजोकॉन्स्ट्रिक्टिव एक्शन एंड सप्रेसिव इफेक्ट ऑन परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज। नेक्स्ट, इंट्रास्ट्रोमल एंटी VEGF इंजेक्शन। VEGF क्या है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शन। इट मे बी यूजफुल इन रिग्रेसिंग द कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ irradiation एंड फोर्थ, सर्जिकल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ पायोटोमी इज ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर सुपरफिशियल वेस्कुलराइजेशन। सो ये ट्रीटमेंट देखा हमने, क्या हमने इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए, इंट्रास्ट्रोमल एंटी VEGF इंजेक्शन दिया, एप्लीकेशन ऑफ irradiation एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। उसके पहले हमने देखे थे कॉजेज, उसके पहले हमने देखे थे टाइप्स, डीप एंड सुपरफिशियल वेस्कुलराइजेशन देखी थी, उसके पहले हमने इंट्रो देखा था कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।